नमो नमः बच्चों। आज आप सभी यौतुक पाप संचय पाठ का अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। अभ्यासार्थ प्रश्न नंबर 1, संधि विच्छेद। प्रावासाद उपावृत्त प्रसाद विच्छेद होगा इसका प्रवासात प्लस उप प्लस आवृत्त। नास्ति ना प्लस अस्ति। अद्यैव अद्य प्लस एव। एतदनन्तरे एतदनन्तरम एतत् प्लस अनन्तरम। कुलीनतैव संधि विच्छेद होगा कुलीनतया प्लस एव। समर्थो अस्मभ्यम समर्थो अस्मि अहम। समर्थः प्लस अस्मि प्लस अहम। प्रकृति प्रत्यय पद है संप्रदत्ता। प्रकृति और प्रत्यय सम प्लस प्रा प्लस दा। सम उपसर्ग प्रा उपसर्ग दा धातु कत ता प्रत्यय। आगत्य आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय है। अवगंतुम अव उपसर्ग गम धातु तुमुन प्रत्यय। उपविष्टा उप उपसर्ग विष धातु ता प्रत्यय। प्राप्य प्रा उपसर्ग आप प्रत्यय आप धातु लेप प्रत्यय। बच्चों, इस पाठ से संबंधित एक प्रश्न है जो हिंदी में है। इस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह संबंध हमें समान परिवार में ही करना चाहिए। व्यक्ति को अनेक प्रलोभनों में फंसकर मानवीय गुणों का अनादर नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दहेज की अपेक्षा करने के स्थान पर सुसभ्य सुसंस्कृत लज्जा एवं मर्यादाशील वधु की अपेक्षा करनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ दहेज है। प्रश्नोत्तर संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सुमेधा कस्य तनया आसीत्। उत्तर सुमेधा विनयस्य तनया आसीत्। सुमेधा विनय की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 2, सुमेधायाः पिता का आसीत्। सुमेधा के पिता कौन थे? उत्तर विनया सुमेधा पिता आसीत्। विनय सुमेधा के पिता थे। प्रश्न नंबर 3, सुमेधा कीदृशी आसीत्। सुमेधा कैसी थी? उत्तर सुमेधा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला सेवा भावनी च आसीत्। प्रश्न नंबर 4, रमानाथस्य गृहे कलह मूलम किम आसीत्। रमानाथस्य गृहे कलह मूलम किम आसीत्। रमानाथ के घर में कलह का मूल क्या था? उत्तर रमानाथस्य गृहे यौतुक एव कलह मूलम आसीत्। रमानाथ के घर में यौतुक ही अर्थात दहेज ही कलह का मूल था। अगला प्रश्न, रंभाया सुमेधया
सह दुर्व्यवहारस्य किम कारणम आसीत्। रंभा का सुमेधा से के साथ दुर्व्यवहार का क्या कारण था। उत्तर, रंभाया सुमेधया सह दुर्व्यवहारस्य कारणम एकमेव आसीत्, सा यौतुक प्रभुत्वं नातीतवती। रंभा का सुमेधा के साथ दुर्व्यवहार का कारण एकमेव आसीत्, एक ही था, सह यौतुक प्रभुत्वं नातीतवती, वह यौतुक अतः दहेज अधिक नहीं लाई थी। अगला प्रश्न, रमानाथस्य गृह कार्यम का अकरोत्। रमानाथ के घर का सारा कार्य कौन करती थी या कौन करता था। उत्तर, रमानाथस्य गृहे सर्व कार्यम सुमेधा अकरोत्। रमानाथ के घर में सभी कार्य सुमेधा करती थी। अगला प्रश्न है, चपला का आसीत्। चपला कौन थी। उत्तर, चपला रमानाथस्य पुत्रवधू आसीत्। अगला प्रश्न है, चपला स्वभावेन कीदृशी आसीत्। चपला स्वभाव से कैसी थी। उत्तर, चपला स्वभावेन स्वतंत्र धनिक गृहलालनात् उच्छृंखला आसीत्। चपला स्वभाव से स्वतंत्र धनिक घर के लालन से उच्छृंखला आसीत्, उच्छृंखल थी। अगला प्रश्न है, रमानाथ रक्तम का अददात्। रमानाथाय रक्तम का अददात्। रमानाथ को रक्त किसने दिया। रमानाथाय रक्तम सुमेधा अददत्। अगला प्रश्न है, स्वार्थिनी का केन कारणेन अभवत्। स्वार्थी कौन किस कारण से हो गई। उत्तर है, स्वार्थी धन लोभेन अभवत्। स्वार्थी धन के लोभ से हो जाता है। बच्चों, ये तो हो गए आपके प्रश्नोत्तर। अब कुछ रिक्त स्थान भरिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न और देख लीजिए। सुमेधा डैश डैश पुत्री आसीत्। सही उत्तर इसमें विकल्प दिए गए हैं, रमानाथस्य, दूसरा विनयस्य, तीसरा रंभाया, चौथा शिवदासस्य। सही उत्तर होगा रमानाथस्य। अगला प्रश्न है, रमानाथाय रक्तम अददात्। पहला सुमेधा, दूसरा रंभा, तीसरा चपला, चौथा विनया। सही उत्तर होगा सुमेधा। तीसरा प्रश्न है, विनया रमानाथस्य आसीत्। विनया रमानाथ का था क्या शत्रु, मित्र, पुत्र, अनुजः। सही उत्तर है मित्र। प्रश्न नंबर 4, यौतुक पाप संचय नाटकस्य डैश डैश नायिका अस्ति। चपला, सुमेधा, रंभा, कमला। सही उत्तर है सुमेधा। बच्चों, इस तरह से रिक्त स्थान भी कम पूरे हो गए आपके, और आपका यह पाठ पूर्णतया समाप्त। धन्यवाद बच्चों।